हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमें क्या पढ़ा था। हमने मैंगो के बारे में पोएम देखी थी और हमने जाना था कि हाइकू किसको बोलते हैं, और फिर मैंगो के डिफरेंट डिज़ाइंस के बारे में पढ़ा था, और फिर हम उसके आगे आज पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेल, इफ ए फार्मर पिक्स mangoes from one tree during the season, which can fill 18 boxes of 12 kilogram in a quantity each. Make an estimate of how many kilogram and how many boxes full of mangoes. एक फार्मर है, वो एक ट्री है, मैंगो का एक ट्री है, उसमें से मैंगोस लेता है और वो 18 बॉक्स फिलअप करता है और उसमें 12 किलोग्राम, एक बॉक्स में 12 किलोग्राम ऐसे बॉक्सेस भरता है। तो आपको क्या करना है, एस्टिमेट निकालना है कि कितने बॉक्सेस है और कितनी मैंगोस है। द फार्मर would have picked up from all mango trees of the orchard, कि ऑर्चर्ड की पूरे ट्री है उसकी पूरी मैंगोस ले ले तो कितनी बनेगी। तो पहले तो हम देखते हैं कि 18 बॉक्सेस है और ईच बॉक्स में 12 किलोग्राम मैंगोस है। तो हमें देखना है कि पहले तो मैंगो कितनी है, 18 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, 216। तो कितनी मैंगोस होगी, 216 किलोग्राम्स। ये तो एक ट्री की बात है, पर अगर पूरे ऑर्चर्ड की बात की जाए तो कितनी मैंगोस होगी। तो सपोज दैट ऑर्चर्ड में 100 ट्रीज है, तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 216, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे ऑर्चर्ड की मैंगो से वो कितने किलोग्राम्स है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 216 मीन्स 216 एंड ये 100 के 2 0, तो कितने हो गए, 21,600 किलोग्राम मैंगोस। तो ये इतना हो गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। आपका वेट कितना है। हम एज्यूम करते हैं कि सपोज दैट आप 5th क्लास में हो, तो 5th क्लास के बच्चे का वेट है वो 30 किलोग्राम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the approximate total weight of 12 students like you together। ये तो हमने एक स्टूडेंट का जाना है कि 30 किलोग्राम वेट है। अगर 12 स्टूडेंट्स हो ऐसे तो कितना वेट होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम, 12 स्टूडेंट्स है और ईच स्टूडेंट का वेट है 30 किलोग्राम, तो क्या होगा, 12 3 36 एंड 0 इसका, तो कितना वेट हुआ, 360 किलोग्राम। Then next question is, compare the total weight of 12 students with the weight of total mangoes picked from this orchard. Which one is less। आपको 12 स्टूडेंट्स के ये वेट हमने काउंट किया वो, और ऑर्चर्ड की पूरी मैंगोस के हमने वेट ये यहाँ पर काउंट किया वो, इन दोनों को कंपेयर करना। लेस वेट किसका है, तो हमें पता चल जाएगा कि लेस वेट है वो 12 स्टूडेंट्स का है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स। समझ में आया। Then our next question is, if 5 kilogram mangoes are
consumed at our home every week, and if each kilogram will cost rupees 75, how many kilogram of mangoes will be required for 1 month? What will be the cost of it? कि आप सपोज करो कि आप 5 किलोग्राम मैंगो है एक वीक में खा जाते हो, और एक मैंगो का कॉस्ट कितना है? 1 किलोग्राम मैंगो का कॉस्ट कितना है? 75 रुपीज़. देन हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ मैंगोज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ? तो 1 मंथ में कितने किलोग्राम्स मैंगोज चाहिए होंगे, और 1 मंथ के मैंगोज का कॉस्ट कितना होगा वो आपको काउंट करना है. तो हम काउंट कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि 5 किलोग्राम है वो 1 वीक में खाते हैं. तो 1 मंथ में वीक कितने होते हैं? 4. तो हम पहले क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने होंगे? 20. तो 20 किलोग्राम 1 मंथ में, ये 20 किलोग्राम घर में आता होगा, राइट? देन 1 किलोग्राम कॉस्ट इज 75. 1 किलोग्राम मैंगो है उसका कॉस्ट कितना है? 75. तो 1 मंथ में 20 किलोग्राम खाते हैं, तो हम क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 75. तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे मंथ में जो मैंगो आती है उसका कॉस्ट कितना होता है? तो 75 मल्टीप्लाई बाय 20. तो क्या आंसर आएगा? 1500 रुपीज़, राइट? समझ में आता है ना? कितना होगा? 1500 रुपीज़. अब आगे हमें क्या बोला है? इफ द मैंगो सीजन continues for 3 months and you eat mangoes regularly, give an estimate of mangoes required and its cost during the season. कि अगर ये मैंगो की सीज़न है वो 3 मंथ्स तक कंटिन्यू चलती है और आप रेगुलर मैंगोस खाते हो, तो हमें एस्टिमेट निकालना है कि कितने किलोग्राम मैंगोस हम खाते हैं और उसका कॉस्ट कितना होगा. तो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि 1 मंथ में कितने किलोग्राम मैंगोस खाते हैं? 20 किलोग्राम. देन 3 मंथ्स में कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 3. देन व्हाट इज द आंसर? 20 3 जा 60. 60 किलोग्राम मैंगो से वो 3 मंथ्स में चाहिए होगी, और उसका कॉस्ट कितना होगा? तो 1 किलोग्राम का कॉस्ट कितना है? 75. तो 60 किलोग्राम्स का कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 75. देन व्हाट विल बी द आंसर? 4500 रुपीज़. क्या आएगा? 1 किलोग्राम का 75 रुपीज़ है, तो 60 किलोग्राम्स का कितना होगा? 4500 रुपीज़. आप ये ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 1 मंथ का कॉस्ट कितना है? 1500. तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो भी यही आंसर आएगा. तो आप दोनों तरीके से ये काउंट कर सकते हो. व्हाट इज द नेक्स्ट? द वे पैरोट बाइट्स द रो मैंगो. पैरोट है वो मैंगो को बाइट करता है क्योंकि उसको बहुत ही पसंद होती है मैंगो. द विलेज किड्स compete with each other for getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time. पर जो विलेज के किड्स होते हैं उसको भी मैंगो से बहुत ही पसंद होती है, तो वो लोग मैंगोस को लेने के लिए क्या करते हैं कि स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसे ट्री के ऊपर
मारते हैं तो उससे क्या होता है कि मैंगो है वो नीचे आती है। इफ दे आर एबल टू गेट वन मैंगो दे बिकम वेरी हैप्पी। अगर बच्चों के हाथ में एक भी मैंगो आ जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंड समटाइम्स these mangoes are picked up with the spirit of competition among the children। पर कई बार क्या होता है कि ये जो मैंगोस है उसे लेने के लिए बच्चों के बीच में कंपटीशन हो जाती है कि कौन ज़्यादा कलेक्ट करता है। बट समटाइम किड्स गेट हर्ट बाय स्टोन्स टू। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को है वो पत्थर लग जाते हैं। समटाइम्स इमोशंस ऑफ पीपल गेट हर्ट एंड मदर्स आर कॉन्स्टेंटली वरीड फॉर देयर किड्स। पर कई बार क्या होता है कि जो बच्चों की माँ होती है, मम्मी होती है, उसको क्या होता है कि बच्चों को लग ना जाए, इस बात से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो चिंता करने लगती है कि कहीं बच्चे को लग ना जाए। दिस फिनोमिनॉन इज़ नॉट विजिबल इन सिटीज़। पर ये हमें सिटी यानी कि शहर में देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ विलेजेस में ही हमें देखने को मिलता है। इफ़ सच सीन्स आर क्रिएटेड, ड्रामा ऑफ महाभारत टेक्स प्लेस अंडर मैंगो ट्रीज। ये आपको समझ में आया कि कई बार क्या हो जाता है कि महाभारत का जैसे सीन होता है कि एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, वैसा कई बार मैंगो ट्रीज के नीचे हमें देखने को मिलता है कि एक दूसरे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। नॉइज ऑफ पीपल गो लाउडर देन कोइंग ऑफ ए कुकू बर्ड। पर कई बार हमें ये कुकू यानी कि कुकड़े का आवाज़ भी हमें यहाँ पर सुनने को मिलता है कि वो कू कू करता है और ऐसे हमें सुनने को मिलता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ मैंगोज गिवन बिलो। मैंगो लुक्स मोर ब्यूटीफुल विथ इट्स लीव्स। Try to draw similar pictures of mangoes as given below। हमें यहाँ पर मैंगोज के पिक्चर्स दिए गए हैं। मैंगो है वो उसके ये जो लीव्स होते हैं उसके साथ बहुत ही सुंदर लगती है और आपको ये ड्रॉ करने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट इज डू यू नो। क्या आपको पता है India produces approximately 1,60,00,000 tons mangoes every year। इंडिया है वो कितने मैंगोज प्रोड्यूस करती है? 1,60,00,000 टन्स। टन्स मीन्स 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो 1,60,00,000 टन्स मीन्स कितने किलोग्राम्स होंगे? बहुत ही ज़्यादा। India is the biggest producer of the mangoes in the world। इंडिया है वो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है किसकी? मैंगो की। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैंगोज इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में है वो बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन होता है मैंगोज का। What do you know about the biggest mango? आप क्या जानते हो कि सबसे बड़ी मैंगो है वो कितनी होती है? The biggest mango weighing 3.435 kilogram was displayed in Philippines। फिलीपाइंस में कितने वेट की मैंगो दिखाई गई है? 3.435 किलोग्राम। मतलब कि 3 किलोग्राम से ज़्यादा जो एक मैंगो का वेट है वो फिलीपाइंस में दिखाया गया है। इट वॉज 30.48 सेंटीमीटर मीन्स 12 इंचज इन
लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 30.48 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 इंचेस, एंड 49.53 सेंटीमीटर and 90.5 inches in circumference and 17.78 सेंटीमीटर in breadth। उसकी लेंथ कितनी है 30.48 और फिर उसकी विड्थ 49.53 और उसकी ब्रेथ कितनी है 17.78 सेंटीमीटर। वो इंचेस में कितना होगा 12 इंचेस, 19.5 इंचेस एंड 7 इंचेस। इतनी बड़ी मैंगो है वो दिखी थी। जेंसी हैज़ मेड पिक्चर्स ऑफ मैंगो इन डिफरेंट शेप्स। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो। जेंसी ने क्या किया है कि मैंगो के डिफरेंट शेप्स बनाए हैं और एक दूसरे शेप्स को यूज़ करके मैंगो को बनाया। तो आपको भी क्या करने हैं, डिफरेंट शेप्स है वो मैंगो के बनाने हैं। लुक हियर, यहाँ पर जेंसी ने जो पिक्चर्स बनाए मैंगोज के वो यहाँ पर हमें दिख रहे। यहाँ पर ये जो सर्कल है, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल और ये मैंगोज के पिक्चर बनाए। फिर यहाँ पर स्क्वायर में मैंगो ड्रॉ की है। यहाँ पर कैसे फेस बनाया, देखो ये मैंगोज की डिज़ाइन से आइस बनाई है और यहाँ पर बिंदी की है, ये नोज़, ये माउथ और ऐसे डिज़ाइंस बनाई है। देखो ये भी ये रंगोली जैसा कुछ बनाया है। फिर यहाँ पर भी है, ये चॉकलेट जैसा दिख रहा है। फिर यहाँ पर ये भी ये मैंगो कैसे ड्रॉ की है। तो आपको भी ऐसे डिफरेंट तरीके से मैंगोज ड्रॉ करनी है। When you go to the market to buy mangoes, don't get confused to see so many different types of mangoes. आप कभी भी मार्केट मैंगोज़ ख़रीदने के लिए जाओ तो आपको मैंगोज़ के टाइप्स देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारे डिफरेंट टाइप्स होंगे। सर्च योरसेल्फ इन द मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैंगोज़। आपको अपने तरीके से मैंगोज़ के टाइप से वो फाइंड करने हैं। Buy whichever type of mango you like and enjoy it. आप जो भी खरीदोगे उसमें से आपको मैंगो कौन सी पसंद है, किसका आपको टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और किसको आप एंजॉय करते हो। Now draw these mangoes on card paper of different shapes. आपको डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं, वो आपको घर पे अपने तरीके से कार्ड पेपर पे ड्रॉ करने हैं। लुक हियर, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट वाला किसका है, हाफूस अल्फोंसो। ये मैंगो है वो हाफूस है। फिर नेक्स्ट है केसर, ये तो सबको बहुत ही पसंद होती है। देन नेक्स्ट वन इज तोतापुरी, देन लंगड़ो, देन दशेरी एंड लास्ट वन इज बादाम। ये इतने सारे मैंगोज़ के टाइप्स है और आपको देखना है कि कौन सा टाइप आपको बहुत ही अच्छा लगता है, किसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है। देन विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबव गिवन वेराइटीज हैव यू टेस्टेड। आपने इन सब में से मैंगो की कौन सी वैरायटी को यूज़ किया है और टेस्ट किया है और आपको कौन सा अच्छा लगा है, आपको अपने तरीके से देखना है।